अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हमारे घर में सुबह ही सुबह लाइट नहीं है तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। वो वजह ये है कि पता नहीं कैसे हम तो सो रहे थे और जब हमारी आँख खुली है तो हमने लाइट अंधेरे को देखा, लेकिन मौसम थोड़ा सा सुबह के टाइम बेहतर हो गया है तो लाइट जाने का एहसास नहीं होता। लेकिन दिन में तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि मैं गर्मी से बंदा बेहाल है। आपको बताने का मकसद है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह का मौसम थोड़ा-सा सुबह 7 बजे का जो मौसम है थोड़ा-सा बेहतर हो गया है और अभी हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी शदीद इख्तियार कर गई है। आप देख सकते हैं कि अंधेरे का आलम ऐसा है कि शायद मैं आपको बिल्कुल भी नज़र ना आऊँ, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा किचन के साइड पे मैं आई हूँ तो अंधेरा थोड़ा सा कम हुआ है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आपसे बात करने का था कि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि अब्बू की तबीयत सही नहीं है और मुझे मेरे अब्बू की तबीयत मालूम करने जाना था, और वाकई मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मैं उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि अब्बू बस हाथ से चले गए। तो वो अल्फ़ाज़ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि माँ-बाप को जब औलाद तकलीफ़ में देखती है तो बर्दाश्त तो नहीं होता। तो मुझे भी उस वक़्त ऐसे लगा था कि मेरे अब्बू अब शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू सँभल गए हैं और अभी फ़िलहाल खाने-पीने की हालत तो उनकी वैसी ही है। लेकिन ये है कि जो एकदम भाई ने मैसेज किया था कि अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उससे हम लोगों को थोड़ा-सा वो मिला कि नहीं। अब ये कि कल अब्बू मेरे पास आए थे तो मैं वीडियो यूँ नहीं बना सकी कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। आजकल लाइटें जाने लगी, वरना हमारे यहाँ लाइटें नहीं जाती थी। तो अभी कल से है ना लाइटों का इशू हुआ तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, वरना मैं अब्बू की वीडियो बनाती आपको दिखाती कि उनसे नाखून कटवाने आए थे, नेल्स कटवाए, या व्यूअर्स उनके पैरों के जो उंगलियां होती हैं, हम अपने नाखून वगैरह काटते हैं तो वो नाखून में काट ही नहीं पा रही, यानी कि वो बिल्कुल सख्त हुए हुए थे। ऐसा लग रहा था स्किन और नाखून चिपक के और वो बिल्कुल अकड़ गए हैं, जैसे ना बिल्कुल पत्थर जैसे समझ लें आप कि नील कटर में भी वो नाखून नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो स्किन से बिल्कुल ऐसे होकर पता नहीं कैसे हो गया। अब्बू का पाँव इतना सख्त पाँव हो चुका था कि मुझसे उनके नाखून नहीं काटे गए। तो मुझे कल भी मैं बहुत अफ़सुर्दा थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही अपने वालिद के लिए। मैं सही मायने में व्यूअर्स में अपने वालिद के लिए इलाज भी नहीं कर पा रही। मेरे पास इतने हो ना कि अगर कोई ना मेरे बाप का इलाज करवाए तो मैं खुद जाके अपने वालिद का इलाज करवा दूँ, लेकिन मैं नहीं करवा पा रही। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करें कि मैं अपना बेटा जिसको मैं रेगुलर स्कूल भेज सकूं, अपने घर की मुसीबतें और परेशानियों को दूर कर सकूं, और एक मेरे वालिद कि मैं अपने वालिद को एक अच्छे डॉक्टर से दिखा सकूं और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उनको मालूम कर सकूं कि उनके अंदर हलक के अंदर ऐसा क्या है जिससे वो निवाला नहीं खा सकते, जिससे वो पानी तक अंदर एकदम नहीं निगल सकते। बेख्याली में अगर वो पानी निगल नहीं, जैसे आम रूटीन के हिसाब से बंदा पानी निगलता है, तो फिर वो पानी उनके फंस जाता है सांस की नाली में जाकर, और वही उनका सांस लेने में परेशानी होती है। 2-2 घंटे लग जाते हैं बस यही आपको बताना था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वहाँ से आके आपको सारी बात बताऊंगी। तो मैंने आपको बताई कि अब्बू की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन वो बात तो नहीं है जो एकदम पानी फंसने के बाद उनकी कंडीशन हो गई थी। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ कि नाश्ता से स्टार्ट, क्योंकि नाश्ता बनानी है, हमें नाश्ता बनानी है, फिर नाश्ता करनी है। ब्लॉग का काम करने का मकसद ये होता है कि हम काम करते जाएं रूटीन के साथ और आपसे बातें करते जाएं, क्योंकि काम तो सारी दुनिया करती है, पूरे घर वाले करते हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर रूटीन का काम ना होता हो।
काम तो सारे ही करते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ दिखाने का ये होता है कि काम के साथ साथ आपसे बातें शेयर करना, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना, आपसे अपने दुख को शेयर करना। तो इसीलिए काम के साथ साथ हम बातें करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करेंगे, पूरा वीडियो देखा करेंगे। मेरी वीडियो छोटी सी भी वीडियो होती है, हद से 10 मिनट, 15 मिनट या 17 मिनट या 6 मिनट, इससे ज़्यादा मेरी वीडियो लंबी नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत छोटे क्लिप के अंदर ये सब बना रही होती हूँ, क्योंकि कोई पब्लिक जो है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, ये बोर ना हो जाए मेरी बातों से। तो इस वक्त हम नाश्ता बना रहे हैं, और नाश्ता मैं आपको अपना दिखाती हूँ। कल यकीन करें, ये मैंने नाश्ता बनाया था, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये मेरे पास टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं थे, बस मैंने आलू, प्याज और एक इसमें अंडा डाल के, और बस जब मैं गरम करके बच्चों को नाश्ता में करवाऊँगी। और ये हमने रात में भी खाया, और अभी सुबह नाश्ता भी करेंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि मेरे दिन भी अच्छे आए हैं। मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही नहीं खड़ी हुई हूँ कि कोई धोखेबाज हूँ, या मैं आपको ये बताने की कोशिश करें। लोग समझते हैं ना आजकल कि नहीं यार, ये गरीबी का चोला ओढ़ के आ जाते हैं और भीख मांग रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो भी आपसे बात कर रही हूँ वो सच कर रही हूँ, अल्लाह को गवाह बना के कर रही हूँ, और मुझे कोई भीख भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपसे एक लाइक, एक सब्सक्राइब चाहिए। आप मेरी वीडियो पूरी देखें। जब आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो मेरी वीडियो आगे तक जाएगी, और जब मेरी वीडियो का वॉच टाइम पूरा होगा, तो मैं बना रही हूँ चाय का पानी रख दूँ। मैंने कहा चाय का पानी रख दूँगी तो साथ साथ चाय बनेगी, और आपसे काम के साथ साथ आपसे अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। दिल की बातें होती हैं, दिल हल्का हो जाता है। जब मैं अपसेट होती हूँ तो आपसे बात करके भी बस थोड़ी सी हल्की हो जाती हूँ। ये देखें, मैं आपको मेरा कैमरा इतना नहीं दिखा सकती, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ और आपको किस तरीके से। तो अब हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि चाय मुझे उठने के बाद में है ना बहुत तलब होती है चाय की। पहले व्यूअर्स में बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, बिल्कुल चाय पीती ही नहीं थी। मेरी शादी हुई जब से लेके बस जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद से बस चाय की ऐसी लत लगी कि चाय सुबह पीने के बगैर बंदा रह नहीं सकता। एक चूल्हे पे हमारे बनेगी चाय, एक चूल्हे पे हमारे बनेंगे रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ ही बनाती हूँ मैं। बस बच्चों को हल्का सा थोड़ा सा ये तेल का वो लगा देती हूँ, तो ये कि वो कहते हैं पराठे हैं, तो ऐसे ही गुजारा होता है। तो ये देखें, बस आज अब हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं अपने खाने की। नाश्ता की तैयारी हो चुकी है हमारी। बस अब कितने बनते हैं, 2 रोटियां बनेंगी और हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। गरीब लोगों का नाश्ता है, वो सीधे साधे लोग हैं। हाँ, एक वक्त था कि बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ताला बस किसी की भी बिगड़ी भी ना बनाए, क्योंकि बिगड़ी भी जो होती है ना वो सह नहीं जाती है, और जिनकी बिगड़ी भी होती है और अल्लाह ताला उनको नवाज देता है, वो तो खैर आसमानों से छूने लग जाते हैं। ये तो खैर तकब्बुर वाली बात हो गई कि अल्लाह ताला बस हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें अपने पैरों पे खड़ा होने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमें चलता फिरता रखे, हम किसी के मोहताज ना हो, सबसे बड़ी बात ये। और अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, क्योंकि वो हमारी शेरक से करीब है, तो वो हमें रिस्क अता लाजमी करेगा जो उसने वादा किया। और अगर जब हमारा रिस्क ख़त्म हो जाता है तो वो रात हमारी होती है कब्र की। तो ये हमारे पाकिस्तान के हालात को देखती हूँ तो मुझे वो बड़ी वो हैरत होती है कि कहाँ जा रहा है हमारा पाकिस्तान का हालात, क्या होगा हमारे पाकिस्तान का, जो आज इस तरह की जो कंडीशन है। अब मैंने आपसे उस दिन बोला था कि कराची के अंदर ऐसा वाक़या हुआ कि 5 या 4 औरतों को
घर में ज़िबा कर दिया तेज़धार आले से। बहुत उस वक्त तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन पता चला कि ज़िबा करने वाला कोई और नहीं था, उस घर का बेटा ही था। और बेटे ने तहमत लगाई है या हकीकत है वल्लाह आलम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम वो बात उसी की सुनी हुई कह रहे हैं कि उसने अपने ही घर वालों को बोला कि ये ख़राब थे, उस बच्ची को भी मैंने इस वजह से मारा कि कल वो भी बड़ी होकर ख़राब हो जाती। तो सच क्या झूठ क्या, लोगों की बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो गैब के इल्म जानता है। जब वो गैब के इल्म जानता है तो हम क्यों किसी की ज़िंदगी लें, क्योंकि उसको ज़िंदगी शायद अल्लाह ताला ने दी है। अगर वो गुनाह पे लग गया है तो उसको अल्लाह ही देखेगा, क्योंकि हम कौन होते हैं इंसाफ करने वाले या उसकी सांसें लेने वाले। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। अगर वो वाकई गलत राह पर है तो हम उन्हें समझा सकते हैं, आप अपना रास्ता दुरुस्त करें। जैसे मेरी वालदा कहती थी, जब हम लाओबली थे तो हमें कहती थी बेटा अपना किबला दुरुस्त कर लो, तो हमें इसी तरह से उनको समझा सकते थे, लेकिन ना कि उनको तेज़धार हाले से काट के उनकी गर्दनें भी अलग कर दी जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ नफसियातीपन है। आप हर ख़राब चीज़ को मकसद नहीं होता कि उसको मार दो, हर ख़राब चीज़ को अच्छी बनाई जाती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वाक़या कितने वाक़यात हैं, अगर गुस्से में आ जाते तो उसको पता नहीं पूरी है ना दुनिया ही ख़त्म हो जाती, वो हर एक को कत्ल ही करते रहते। अल्लाह ताला को अगर गुस्सा आने लग जाता है तो वो गुस्से के अंदर सारी दुनिया को तहस नहस कर दे, वो 1 मिनट में क़यामत का मंजर पेश कर दे मेरा अल्लाह। तो अल्लाह ताला कितना हमें सब्र करने के वो है कि अल्लाह ताला ने कितना कहा है कि वो हर चीज़ हमें बख्शता है। वो कहता है समंदर के झाग के बराबर भी अगर आप गुनाह लेकर आओगे तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो अगर वो जब गुस्से में, वो ज़ात गुस्से में नहीं आती है, तो हम कौन होते हैं गुस्से में लोगों की सांसें छीनने वाले या हम लोगों को मारने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है देख लें कि कितनी थी, उन्होंने जंगें लड़ी हैं, किसी को उस जंगें भी लड़ के लोगों को उन्होंने हिदायत सुनाई है। एक औरत थी जो यहूदी थी, अंसार से ताल्लुक़ रखती थी, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका करते। आप जब वो आप पे कचरा नहीं फेंक रही थी तो भी आप गए और उसकी तीमारदारी करी। लोग आपको कुरैश के क्या कहते हैं, मेरी रोटी ख़राब हो गई आपसे बातें करते, मैं देख नहीं रही थी, तो लोग ये देखें कि वहाँ पर पत्थर मारा करते थे, आपका जूता लहू लहान हो जाता था, लेकिन जब भी आपने उनको कत्ल नहीं करा तो सांसें छीनने का हक तो किसी का नहीं है ना भी बस। तो हमारी एक रोटी ख़राब हो गई थी, अब मैंने उसको दोबारा से बेल कर तैयार करी है क्योंकि बातों में ऐसी थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं क्या बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो आपसे बातें करते करते वाकई मैं बहुत अपने आप को हैप्पी महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना गम जो है वो गलत हो जाता है। तो ये बात तो खैर सही है। तो मैं कह रही थी कि जज्बात के अंदर कोई काम ना किया जाए, होश से दिल और दिमाग दोनों की सुनकर काम करो। दिल बहका देता है लेकिन दिमाग हमें कभी नहीं बहकाता। दिल कहता है कि इसको ख़त्म कर दो, लेकिन दिमाग हमें कहता है नहीं, ऐसा गलत काम नहीं करो। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ ही है। मैंने कहा आपसे बातें करते रहें, बातें करते करते आप ये व्लॉग बनाते हैं, रूटीन अपनी बनाते हैं, और रूटीन तो रोज़ की है हमारी ज़िंदगी की। रोज़ थोड़ी आपको बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी इतनी प्रॉब्लम में चल रही थी कि मैंने आपसे बोला था ना कि मैं बाहर जाऊंगी, अपनी बाहर की रूटीन दिखाऊंगी, लेकिन हमारे यहाँ कराची के हालात ऐसे चल रहे हैं कि मोबाइल लेके हम बाहर जा ही नहीं सकते। अरे वो छोटा सा टूटा फूटा जो बटनों वाला मोबाइल होता है, हम वो भी लेके बाहर नहीं जाते। ऐसे आते हैं लोग और आते हैं और छीन कर ले जाते हैं, और हमारे एरिया की साइड पर तो कुछ ज़्यादा होने लगा है। तो इस वजह से मैं बाहर का ले आकर आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए घर में ही आपसे बातें करती हूँ, घर में ही आपसे सारी अपना दिल बहला लेती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका
तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का व्यूअर्स बहुत भला हो जाएगा। ये देखें, अब मैं आपको मेरा वो भी नज़र आ रहा है ना, चूल्हा मैंने जो तवे पे रोटी रखी है वो भी नज़र आ रही है, पहले नहीं नज़र आ रही थी। और मैं तो ऐसे आपके सामने आ सकती हूँ ऐसे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि बस मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, पूरी वीडियो मेरी देखेंगे तो हमारे भी दिन अच्छे आ जाएंगे। मेरा बच्चा रोज रेगुलर स्कूल जाएगा, मेरा बच्चा ट्यूशन जाएगा। बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ख्वाहिशात होती हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। और जब तक मेरे में हिम्मत थी, जब तक कि मेरे पास जॉबें थी, अच्छी अच्छी जॉब कर रही थी, जब तक तो मेरे बच्चों ने ना मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला बस, और ना ही मुझे ऐसी कोई काम करने का मौका मिला, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जॉब थी। और सबसे बड़ी बात थी, जान साथ देती थी मेरी जान ने मेरा साथ बिल्कुल छोड़ दिया। तो जान ने जब साथ छोड़ दिया तो फिर भी मैंने 1 साल सफ़र किया है जान के साथ कोशिश करती थी जॉब मिलेगी। वो बस मेरी तबीयत को देखकर वो कहते थे नहीं अभी आप जॉब नहीं कर सकती हैं, आप चल नहीं सकती हैं, आपको पता है हर जॉब ऐसी होती है, मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। तो मैंने फिर वो जॉब का सहारा लेके फिर मुझे मेरे बेटे ने ही मुझसे कहा कि मम्मा आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाएंगे, वहाँ से कहते हैं अर्निंग होती है। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब अर्निंग देता है नहीं देता, वल्लाह आलम, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने ना देखा है ना मुझे मालूम है कि किसकी सैलरी आई है यूट्यूब से या किसके पैसे आए। मैं सिर्फ इसी इसमें लगा रही हूँ कि शायद कोई एक वीडियो हमारी वायरल हो जाए, कोई एक वीडियो हमारे लिए हमारा नसीब बदल दे। नाश्ता हमारी ये देखें बस बन चुकी है, अब बस खाना सर्व करना है, दस्तरखान लगाना है। ये हमारा आज का नाश्ता है। चाय भी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा थोड़ा सालन बच्चों की रोटी पे रख दिया, क्योंकि अगर मैं प्लेट में डाल के रखती हूँ तो फिर कम पड़ जाता है, फिर बच्चे फिर वो कहते हैं कि मम्मा थोड़ा सा सालन दो। तो मुझे ये थोड़ा रखूँगी ना तो ये थोड़ा ही ये देखिए खा लेंगे, क्योंकि अभी इसको दोपहर को भी हमें चलाना है। ये देखें इतना हमारा बच गया कि इंशाल्लाह हम इसको दोपहर पे भी इस्तेमाल कर लेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। आजकल हर चीज़ महंगी है तो पकाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नाश्ता है हमारा, और ये है दस्तरखान पे। बच्चों ने आज मना करा था कि मम्मा दस्तरखान की वीडियो नहीं बनाना, तो मैं दस्तरखान की वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों का मूड भी थोड़ा सा अपसेट रहता है ना। आप देख सकते हैं बच्चे, अच्छा खाना होता है, अच्छा सब कुछ होता है, तो फिर बच्चे ना खुश भी बहुत होते हैं। लेकिन जब वो वही चीज़ बच्चों के लिए हो जाती है, बच्चे समझते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस गरीबों की तरह खाना खाते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर मुझे बच्चे कह रहे होते हैं। तो आज मैंने दस्तरखान नहीं लगाया। दस्तरखान लगाने का मकसद मेरा सिर्फ नहीं होता है कि मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊं, लेकिन बच्चों ने आज सख्ती से बोला मम्मा प्लीज़ दस्तरखान नहीं लगाना, तो मैं दस्तरखान नहीं लगाऊंगी। लेकिन जो रूटीन थी वो मैंने आपको बताई, यहीं तक बताई, यहाँ देखें आप। तो भी बस आपसे इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। प्लीज़ आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। तो मेरे और मेरे बच्चों का भला कीजिए व्यूअर्स। मैं आपसे कोई ये नहीं कहती कि आप मुझे पैसे भिजवाएं, आप मुझे मेरी हेल्प करें। नो, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मुझे आपकी हेल्प सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो पूरी देखने की हेल्प चाहिए। इस हेल्प को लेकर मैं खड़ी हुई हूँ, तो आप मेरी यही हेल्प कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र कि मैं बहुत इस मामले के अंदर अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरा रब मेरे साथ है। कुछ भी है, रिस्क दिया है उसने हमें, भूखा नहीं उठाया है, क्योंकि वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। हम उठते हैं, ज़ाहिर बात है पूरी रात क्या खाली पेट होता है, लेकिन मेरे रब का यही तो करम है कि हम कुछ भी कर लें ये हमारे लिए भेज देता है, कहीं से भी वसीले बनाकर भेजता है।
तो आपसे मैं फिर एक दफ़ा यही कहूँगी, बार बार कहती हूँ बस बार बार के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब नहीं करें, मेरी भी वॉच टाइम पूरा करें। मैं कोई आप यहाँ पर ज़ाहिरी बात है, मैं एक पर्दे में हूँ और एक पर्दे के अंदर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो शायद लोगों को मैं पसंद भी ना आऊँ, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पर्दे वाली को पसंद करते होंगे, तो वो मेरी वीडियो देखेंगे, मेरी वीडियो आगे जाएगी और मेरा वॉच टाइम पूरा होगा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। ये देखें, मेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है और यही मेरी वीडियो एडिटिंग करता है। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कोई कैमरामैन या कोई नहीं है, हम खुद ही जैसे करते हैं, लेकिन आपसे तो उम्मीद यही है ना व्यूअर्स कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और बहुत मेरी तबीयत का ये हाल था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने आपको ज़्यादा सब कुछ नहीं दिखाया। इसी में मैं आपसे यही कहूँगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे बच्चों को, मेरे वालिद साहब को, ख़ास तौर पे मेरे वालिद को दुआएं करें क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। और वकार, तुम देख के अपने व्यूवर्स को क्या कहोगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। जब तक हम आपसे किसी और कहानी, किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं, जब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।